अलौकिक गणित में कल अपन ने पढ़ा था कि पहले जो अनवस्था कुंड भरा है, जो कि 1 लाख योजन चौड़ा है डायमीटर में और 1000 योजन गहरा है, उसको ऊपर तक भरा सरसों से ऊपर तक भर गया पिरामिड जैसा। उसकी एक एक सरसों निकालो और सरसों निकाल के काय में डालो, एक एक द्वीप समुद्र में डालो, और जिस द्वीप समुद्र पे समाप्त हो उतने ही साइज का एक दूसरा कुंड बनाओ। ठीक है, इतना अपन ने पढ़ लिया था बराबर। तो अपन ये निकाल रहे थे कि जिस द्वीप समुद्र पे खत्म हुआ तो उसका डायमीटर कितना है। डेप्थ तो हमको पता है 1000 योजन रखना है, कितना डायमीटर का बना है। तो डायमीटर हम निकालना चाह रहे थे, कौन सा वाला, जो नया कुंड बनाना है। क्यों? जिससे अपने को पता चलेगा कि कितनी सरसों आएगी। पहले वाले में तो अपन ने बता दी कितनी सरसों आई, इतनी सरसों आई थी पहले वाले कुंड में। अब आप बना रहे हो कि जो सरसों जिसमें खत्म हुई, इतनी सरसों खत्म हुई, यानी इतने नंबर का द्वीप समुद्र जो है वो कितने डायमीटर का है वो अपने को निकालना है। वो निकाल लेंगे, फिर उसको भरेंगे, फिर कुछ करेंगे। ऐसा अपन कर रहे हैं, ये दूसरा बना रहे हैं अपन कुंड, दूसरी बार भर रहे हैं। लेकिन दूसरी बार भरेंगे तो क्या है, उसका डायमीटर चेंज कर देंगे। अब कैसे निकाले डायमीटर, उसको समझते हैं। कनेक्ट हो रहा है ना आपको? चलिए तो अपन समझते हैं। देखिए क्या था, जम्बू द्वीप है, फिर क्या है बाहर, लवण समुद्र। तो ये जो लवण समुद्र का एक कोना है उससे जम्बू द्वीप के बाहरी कोने पे गए, इस डिस्टेंस को बोलते हैं वलय सूची। क्या बोलते हैं? वलय सूची। ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वलय सूची। तो इस डिस्टेंस को अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए क्या है, एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है कि 2 raised to the power n-1 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख योजन कर देना आप। 1 लाख योजन जम्बू द्वीप का प्रमाण है, उसको मल्टीप्लाई करा और 2 raised to the power n-1 कर दिया। यहाँ पे n क्या है, जौन से नंबर का वो द्वीप समुद्र है वो n वहां पे आप वैल्यू रख दो। फॉर एग्जाम्पल पुष्करवर द्वीप कौन से नंबर का है अपन निकालते हैं। देखिए जम्बू द्वीप पहला, फिर लवण समुद्र दूसरा, फिर धाती खंड द्वीप तीसरा, चौथा कालोदधी समुद्र, 5वें नंबर का पुष्करवर द्वीप। यानी पुष्करवर द्वीप का कौन सा नंबर है, 5वां नंबर है द्वीप समुद्रों में। तो मैंने n की जगह क्या रखा, 5 रखा। यानी 2 raised to the power 4, यानी कि 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करें आपस में तो क्या आएगा, 16। 16 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी कि 16, यानी 16 लाख योजन। यानी कि पुष्करवर द्वीप के एक कोने से जम्बू द्वीप तक का अपन सॉरी एक कोने से उसके आगे वाले द्वीप का अगर अपन डिस्टेंस देखें तो कितना होगा, 16 लाख योजन। ठीक है, ये अपन वलय सूची निकालना आ गया अपने को। अगर अपन ने वलय सूची निकाल लिया तो अब अपने को क्या निकालना है, डायामीटर। क्या निकालना है, डायामीटर। अपने को डायामीटर निकालना है कि अगर ये लवण समुद्र है तो इसका यहां से लेके दूसरे कोने तक चौड़ाई कितनी है। क्यों? क्योंकि अगर अपने को एक बार डायमीटर का फॉर्मूला आ गया तो अपन क्या करेंगे, जिस पे सरसों खत्म हुई है वहां उसका अपन डायमीटर निकाल लेंगे। आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई डाउट है? कंटिन्यू करूं? अपन कुछ नहीं, देखिए डायमीटर निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसमें सरसों भरनी है। पता रहेगा कि वो जहां पे सरसों खत्म हुई थी, जो पहले वाले में जितनी सरसों भरी थी उसकी सरसों जिस द्वीप समुद्र पे खत्म हुई उसका डायमीटर कितना है उतना कुंड बना लेंगे। इसलिए डायमीटर निकाल रहे हैं अपन, डायमीटर का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। क्योंकि जिस पे खत्म हुई वो तो अपने को उसका डायमीटर तो पता नहीं है, तो एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल लेते हैं। अपन फिर क्या करेंगे, जोन से नंबर का है वो नंबर डाल के डायमीटर निकाल लेंगे, आसान है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 raised to the power n+1 -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख योजन। ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, 2 raised to the power n+1 -3। ठीक है, यहाँ पे n क्या है,
जोन से नंबर का वो द्वीप समुद्र हो, आप वो वैल्यू डाल देना। फॉर एग्जाम्पल लवण समुद्र, लवण समुद्र कौन से नंबर का है? जम्बूद्वीप पहला, लवण समुद्र दूसरा। ठीक है, तो अपन ने n की जगह क्या रख दिया? 2 रख दिया, लाइन नंबर 2 में 2 रख दिया। तो 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3 हो गया। 2 रेज टू द पावर 3 और -3 मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000 योजन। ठीक, तो 2 रेज टू द पावर 3 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, 8 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000 योजन। तो 8 माइनस 3 कितना होता है? 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000 योजन कितना हो गया? 5,00,000 योजन हो गया। क्या हो गया? ये डायमीटर है किसका? लवण समुद्र का। ये देखिए कैसे है लवण समुद्र का 5,00,000 योजन, देखते अपन। देखिए, आपको अपन ने जब मध्यलोक पढ़ा था तो बताया था कि जम्बू द्वीप है 1,00,000 योजन, फिर उससे दुगुना है उसके बाहर वाला समुद्र, दुगुना है यानी कि ये समुद्र है यहां से यहां तक। ये ऑरेंज पोर्शन जो है एक कोने से दूसरा कोना, ये क्या है? 2,00,000 योजन। इधर की साइड भी 2,00,000 योजन है और बीच में जम्बू द्वीप है 1,00,000 योजन। तो हमने क्या करा? एक लाइन खींची, तीनों को प्लस कर दिया। 2 + 1 + 2 कितना हो गया? 5,00,000 योजन डायमीटर आ गया हमारा। किसका है ये 5,00,000 योजन डायमीटर? लवण समुद्र का आ गया। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूं, अभी आप सॉल्व करिए तो समझ में आ जाएगा कितना समझ में आया आपको। अगर मैं अब आपसे बोलूं कि पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर द्वीप है ना, पुष्करवर द्वीप का आपको डायमीटर निकालना है, तो निकालिए आप डायमीटर। ये रहा फॉर्मूला, 2 रेज टू द पावर n + 1 -3 मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000 योजन। तो आप पुष्करवर द्वीप का डायमीटर निकालिए। चौड़ाई नहीं निकाल रहे, डायमीटर निकाल रहे हैं। डायमीटर होता है एक कोने से दूसरा कोना, वलय सूची नहीं निकाल रहे, डायमीटर। डायमीटर कितना है पुष्करवर द्वीप का? लगाइए फॉर्मूला। पुष्करवर द्वीप कौन से नंबर का है? बोलिए। जम्बूद्वीप पहला, लवण समुद्र दूसरा, दातिकन द्वीप तीसरा, 5। सदी समुद्र चौथा और पुष्करवर द्वीप पांचवा। अब लगाइए इस फॉर्मूले में n की जगह 5 रखिए और मुझे बताइए डायमीटर कितना आएगा पुष्करवर द्वीप का। कर रहे हैं आप लोग मैथ्स? नहीं कर रहे हो तो भी बता देना, तो मैं बता दूंगा। समझ में आ रहा है ना? डायमीटर निकाल रहे हैं अपन कि किसी भी द्वीप समुद्र का डायमीटर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ये अपन मैथमेटिक्स कर रहे हैं इसमें। अच्छा, किसी का आंसर आया? 61 लाख एक आंसर आया। हाँ विदुषी दी, आपका क्या आंसर है? सेम 61 × 1,00,000 योजन, हाँ 61 लाख 61 योजन। लाख योजन। चलिए देख लेते हैं, आप लोगों का जवाब सही है, 61 लाख योजन। कैसे आया? नीचे वाला बॉक्स देखिए, n की जगह क्या रखा? 5, तो 2 रेज टू द पावर 6 -3 कितना हो गया? 64। 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करा, 64 - 3 कितना हो गया? 61। 61 मल्टीप्लाइड बाय 1,00,000 योजन कितना हो गया? 61 लाख योजन विस्तार हो गया। किसका? 61 लाख योजन डायमीटर हो गया किसका? पुष्करवर द्वीप का। कैसे निकाला आपने? आपको पहले पढ़ाया था मध्यलोक में कि जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन है, फिर उसके पीछे कालोददी जो समुद्र है वो कितना है? क्या लवण समुद्र 2,00,000 योजन है, फिर धात्कीकंड द्वीप 4,00,000 योजन है, फिर उसके पीछे कालोददी समुद्र 8,00,000 योजन है। तो क्या करा अपन ने? एक जम्बूद्वीप का एक कोने से कोना, फिर अपन ने वलय सूची को ऐड किया किसकी? लवण समुद्र की। तो 2 + 2 4 हो गया, वो 2 को 2 बार ले लिया। फिर धात्कीकंड द्वीप का 4 ले लिया, उसको अपन ने 2 बार प्लस कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 2 8 आ गया। ठीक है, फिर उसके पीछे 8 था लवण समुद्र, सॉरी कालोददी समुद्र, तो 8 था वो 8,00,000 योजन, 8 × 2 16। फिर उसके बाद क्या बचा? पुष्करवर, तो उसका कितना था वलय सूची? 16, 16 + 16 32,
इन सबको प्लस किया, क्या आया 61 लाख योजन। ये मैच कर गया अपना आंसर। क्लियर है ये? एकदम क्लियर। डायमीटर कैसे निकालते हैं? क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक और आपसे पूछ लेता हूं मैं। नंदीश्वर द्वीप का आपको डायमीटर निकालना है। नंदीश्वर द्वीप 8वें नंबर का द्वीप है। 8वें नंबर का द्वीप नंदीश्वर द्वीप है। उसका डायमीटर निकालिए। ओहो, इतना क्विक आंसर। हाँ, गौतम का आया है। ठीक है, आपका क्या है विदुषी दी? 509 into 1 lakh योजन. Plus 2 की power 9, right? That is 512 minus 3, 509 into 1 lakh. 509 इंटू 1 लाख। ठीक है, नंदीश्वर द्वीप 8वां द्वीप है। ठीक है, चलिए बढ़िया। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वलय सूची लिखी है। वलय सूची यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहां से लगा के उसके कोने तक, ये डायमीटर नहीं लिखा है यहाँ पे, जो लिखा है ये वलय सूचियां लिखी है। तो आपको डायमीटर निकालना आ गया। अब आपको डायमीटर का फॉर्मूला आ गया। अब क्या करना है अपने को काम, ये अपन ने क्यों सीखा? क्योंकि अपने को निकालना है कि पहला कुंड जो भरा था उसमें से जो सरसों निकाली अपन ने, एक एक सरसों, कितनी सरसों निकाली? इतनी सरसों निकाली। एक द्वीप और एक समुद्र में रखते गए। तो अपने को निकालना है कि जिस द्वीप समुद्र पे खत्म हुई उसका डायमीटर निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे? देखिए, 46 अंक प्रमाण सरसों थी, यानी कि इतनी सरसों थी। कितनी? इतनी सरसों थी। ठीक है, तो इतनी सरसों को आप एक एक में डालते गए, यानी कि इतने नंबर का जो द्वीप समुद्र था उसमें जाके अपनी सरसों खत्म हुई। ठीक है, तो अगर द्वीप समुद्र का नंबर ये है, एन की जगह अब आपको क्या रखना है? ये वैल्यू रखना है। ठीक है, एन की जगह इस वैल्यू को रखना है। कहां पे? ये इस फॉर्मूले में। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, 2 raised to the power n+1 - 3, इस फॉर्मूले में रखना है। तो उससे आपका क्या आ जाएगा? उससे आपका डायमीटर आ जाएगा। आप निकाल लोगे इसका? ये समझ में आया क्या निकाल रहे हैं अपन? गौतम, समझ में आया कैसे निकालना है अब? आ रहा है विदुषी दी, समझ में आ रहा है कि क्या निकालना है हाँ अब? जी. आ रहा है ना? हम्म. ये बात अलग है, अपने कैलकुलेटर फेल पड़ जाएंगे अब, कि इतनी बड़ी वैल्यू, ये 46 डिजिट जो वैल्यू है एन की जगह उसको रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस वाले नंबर पे वो अपनी सरसों खत्म हुई। तो अब अपने को उस द्वीप समुद्र का निकालना है ना डायमीटर, तो उसका डायमीटर अपन ने निकाल लिया। तो उतना डायमीटर और 1000 योजन गहरा एक अपन ने एक और कुंड बनाया। वो कौन सा है? सेकंड नंबर का कुंड बनाया अपन ने, अनवस्था कुंड। यानी कि ये जो 4 कुंड पहले बनाए थे, सबसे पहले उसमें ये पहला जो कुंड जिसकी डायमीटर था उसको अपन ने रिप्लेस कर दिया, अब दूसरा कुंड बनाया। ठीक है, पहली बार भरने पे अपन ने शलाका कुंड में एक सरसों डाल दी थी कि फर्स्ट टाइम इसको भर दिया। अब हम दूसरा कुंड बनाया। दूसरे कुंड में क्या करा? वापस से अपन ने सरसों भर दी। ठीक है, क्या करा? वापिस से सरसों भर दी अपन ने उसमें। कहां तक भरी? ऊपर तक भरी, पिरामिड जितनी भरी। लेकिन अब ये ध्यान रखिए कि अब डायमीटर चेंज हो गया है, तो सरसों ज्यादा आएगी कि कम आएगी? अब सरसों और बढ़ जाएगी। अभी तो 46 डिजिट्स की थी, अब क्या होगा? अब और बढ़ जाएगी। कितनी सरसों आएगी? आप निकाल सकते हैं क्या सरसों कितनी आएगी? कोई निकाल सकता है सरसों कितनी आएगी? कोई तरीका बता सकता है उसको, मेथड निकालने का, कि कैसे निकल पाएगी, कि कितनी सरसों आना चाहिए उसमें? आप बता सकते हैं? कोई बता सकता है? तरीका आसान है, मैथमेटिक्स से जनरल, अपन ने बचपन में खूब करा है। नहीं, किसी को क्लिक नहीं कर रहा है। अपन ने बचपन में पढ़ा है ना कि अगर एक बाल्टी, एक कंटेनर का अगर वॉल्यूम है, मान लीजिए 2 लीटर का,
और उसमें 50 चॉकलेट आती है, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम 5 लीटर का बकेट ला दें तो उसमें कितनी चॉकलेट आएगी? ये अपन करते थे ना, ऐसा सॉल्व करा है कभी? सब्जियों में करते हैं कि 5 किलो सब्जी अगर $10 की है तो 10 किलो सब्जी कितने डॉलर की आएगी? तो आप निकाल लेंगे इसको। वैसे इसमें निकालना है कि अगर डायामीटर 1 लाख योजन था तो उसमें सरसों आई 46 अंक प्रमाण, इतनी सरसों आई। उसको वॉल्यूम रख लेना आप वहां पे। तो अगर वॉल्यूम इतना है या डायमीटर वॉल्यूम इतना है, जो अभी नया वॉल्यूम निकलेगा इस डायमीटर से, तो कितनी सरसों आएगी? उतनी सरसों आप निकाल लीजिए। उस सरसों को इमेजिन कीजिए, सरसों कितनी ज्यादा रहेगी। अब 46 डिजिट्स में नहीं, अब ज्यादा डिजिट्स में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सरसों को भी निकाल निकाल के क्या करेंगे, अब जो जिस पे अपन जितनी साइज का बनाया ना, जो उनसे द्वीप समुद्र के मेजरमेंट का, उसके आगे के द्वीप समुद्रों में एक एक सरसों अपन डालते जाएंगे। और क्या करेंगे, जो अपना शलाका कुंड था उसमें एक सरसों और डाल देंगे, ये डिनोट करने के लिए कि हमने अनवस्था कुंड दूसरी बार भर दिया है। ऐसे यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी बार अपन यही प्रक्रिया करेंगे, एक एक निकाली और द्वीप समुद्र में खाली करी। कर लिया ये काम, खाली कर दिया। कितने पे खाली होगी वो आप निकालना, जितनी सरसों होगी उतने द्वीप समुद्रों के बाद खाली हो जाएगा। ऐसे क्या हुआ, दूसरी बार अनवस्था कुंड खाली हो गया। अब आपको क्या करना है, तीसरी बार अनवस्था कुंड बनाना है। और कितना डायमीटर होगा उसका, डेप्थ तो होगा 1000 योजन, और डायमीटर कितना होगा, जिस द्वीप समुद्र पे वो सरसों खाली हुई है उसका जितना डायमीटर है उतने डायमीटर का आपको तीसरा अनवस्था कुंड बनाना है। उसको ऊपर तक भरना है सरसों से। और क्या करना है, शलाका कुंड में एक सरसों और बढ़ा देना। क्यों? क्योंकि तीसरी बार आपने अनवस्था कुंड भर दिया है। ऐसे आपको ऊपर तक भरना है। और क्या करना है, शलाका कुंड बढ़ शलाका कुंड में काउंट बढ़ाते जाना है। ऐसे कितनी बार कर लिया आपने, 3 बार कर लिया। तीसरी बार के बाद क्या करना है, फिर चौथी बार ऐसा करना है, फिर 5वीं बार करना है, फिर छठी बार करना है। ऐसे क्या करना है, ऐसे द्वीप समुद्रों में अपन डालते जाएंगे। क्लियर हुआ? ऐसे डालते गए तो आपका क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब आपका ये जो जिसमें काउंटर चला रहे ना आप, शलाका कुंड, ये भी सरसों से भर जाएगा। कहां तक, ऊपर तक। ऊपर तक भर गया तो आप क्या करना, एक बार काउंटर चला देना प्रति शलाका कुंड का। अब क्या हुआ, प्रति शलाका कुंड में एक सरसों का काउंटर आ गया। समझ में आ रहा है कि कुछ ज्यादा हो गया ये? आसान है वैसे, ये मजेदार है और आसान है। ये इससे आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा भर दिया है अपन ने, और कितना वो असंख्यात जो है कितना बड़ा होता है। अभी भी असंख्यात नहीं आया है, अब असंख्यात निकलेगा अब धीरे धीरे। इतना क्लियर है? अब इसके बाद आगे क्या करना है, महाशलाका को एक बार काउंट कर लिया, महाशलाका में शलाका कुंड को, क्या सॉरी, प्रति शलाका कुंड में एक बार अपन ने जब ये भर दिया, तो अब उसके बाद क्या करना है वो आगे का अपन पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? आप लोग बोलना प्लीज, समझ में आया कि नहीं? और समझ में आ गया तो एक बार विदुषी दी आप समझा दो, क्या समझ में आया आज का ये कुंड का? क्या समझ में आया मैथ्स? 2 मिनट में अपन इसको फाइनल करते हैं, बोलिए। इसमें जो हमने पहले पढ़ा था कि 4 कुंड बनाए, अनावस्था, शलाका, प्रतिशलाका, महाशलाका, राइट? तो हम्म। पहले अनावस्था को भरना चालू किया, जब अनावस्था 1 एक बार फुल हो गया तो शलाका में 1 फिल कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब फिल होगा तो ऐसे करके शलाका फिल होता रहेगा अनावस्था के काउंटिंग के हिसाब से। मतलब बेसिकली स्टैकिंग कर रहे हैं हम। जब एक कंटेनर फुल हो गया तो नेक्स्ट में फिल करना शुरू किया। अब जब शलाखा फिल हो जाएगा तो फिर प्रति शलाखा फिल करना स्टार्ट कर देंगे। और बाकी हमने योजन और डायमीटर लेके मतलब डायमीटर और जो उसका डेप्थ था वो लेके फिर हमने द्वीप समंदर से कैलकुलेशन स्टार्ट किया कि जैसे जम्बू द्वीप का
1 लाख योजन हो गया, तो वो आगे दुगना दुगना बढ़ता रहता है। तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन किया है कि अगर हमें किसी nth नंबर ऑफ समुद्र का कैलकुलेशन निकालना है, तो वो हमने वो फॉर्मूला यूज करके 2 की पावर n+1 - 3 × 1 लाख योजन वो प्रमाण निकाला बेसिकली। और पहले वाले कुंड से जो आया था वो 45 डिजिट्स का आया था। तो प्रॉब्ली जो नेक्स्ट से आएगा वो 86 प्लस समथिंग आएगा। ऐसे करके बढ़ता जाएगा आगे। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये क्या है? ये 46 डिजिट्स था पहले में, क्योंकि पिरामिड तक भरा था ना। बढ़िया। तो ऐसे अपन आगे काउंटर बढ़ाते जाएंगे। प्रति शलाका में भी एक सरसों पहुंच गई। जब काउंटर अनवस्था का करते करते शलाका कुंड भी एक बार भर गया, तो प्रति शलाका में एक सरसों आ गई। अब उसके बाद क्या होगा, उसको अपन आगे देखेंगे। आज इतना ही रखते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है? ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा है? आएगा समझ में। ठीक है, अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। आज इतना ही रखते हैं।